मेटत कठिन कुअंक भालके, भालके कुअंक मेटत। विधाता ने कपाल में जो लिखा है, विधाता के लेख को मिटा देने की शक्ति सद्गुरुदेव में। भगवान सर्व समर्थ तो है, तो भी भगवान प्रायः कर्मानुसार सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा के प्रधान दो प्रश्न है। मानव का कल्याण होवे ऐसा कोई सरल साधन बताओ। जिसका मरण समीप में है उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो समझाओ। ये मुख्य दो प्रश्न हैं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। राजा ने ऐसा प्रश्न नहीं किया मेरा कल्याण हो, ऐसा उपदेश कर, मानव का कल्याण हो। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण है। जिसका मरण मंगलमय हुआ समझना उसका जीवन मंगलमय था। महापाप से मरण बिगड़ता है। भगवान बड़े दयालु है। मानव साधारण पाप करता है, भगवान क्षमा कर देते हैं, सुधरेगा सुधरेगा। मानव जीवन में ऐसे महान पाप करता है जिसकी क्षमा करने की भगवान को भी इच्छा नहीं होती है। भगवान बड़े दयालु है। भगवान को ऐसा लगता है ये पाप क्षमा करने जैसा नहीं है। महापाप से ही मरण बिगड़ता है। अंत काल में जीवात्मा को पाप दिखता है। अब मेरे को सजा होने वाली है, बहुत मार पड़ने वाला है, जीव घबराता है। अंत काल में जो भय लगता है वो पाप का भय होता है। अंत काल में पुण्य याद नहीं आता है, पाप ही याद आता है। जीवन में मानव पुण्य भी बहुत करता है, भक्ति करता है, अंत काल में पाप का ही स्मरण होता है। इसका कारण बताया है। मानव पाप एकाग्र चित्त से करता है, बहुत सावधान होकर के पाप करता है। मैं पाप करता हूं कोई जाने नहीं। एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप ही याद आता है। मानव पुण्य करता है तब गाफिल रहता है, अभिमान में रहता है। मृत्यु की शैया में किसी को याद आ जावे। मैं एक बार बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए गया था। मैंने नारायण भगवान की चरण पादुका की पूजा की है। मृत्यु की शैया में इतना याद आ जावे तो भी मरण मंगलमय हो। अंत काल में जीव पुण्य को भूल जाता है, उसको पाप याद आता है। पाप सावधान होकर के करता है और पुण्य व्यग्र चित्त से करता है। पुण्य करता है तब जीव अभिमान में रहता है, मैं दान देता हूं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। पाप में जीव बहुत सावधान रहता है। मैं पाप करता हूं कोई जाने नहीं, किसी को खबर पड़े नहीं। एकाग्र चित्त से किया हुआ पाप ही याद आता है। पाप से ही मरण बिगड़ता है। थोड़ा विचार करो, मरण किसका होता है? जिसका जन्म है उसका मरण होता है। आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा का मरण भी नहीं होता। जन्म और मरण शरीर के धर्म है। शरीर का जन्म होता है और शरीर ही मरता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है। जीव भूत सनातन, जीव अविनाशी है, उसका जन्म नहीं, विनाश नहीं होता है। शरीर तो क्षण क्षण में मरता है। मरण सुधरे ऐसी इच्छा हो, प्रति क्षण को सुधारो। इस क्षण में शरीर जैसा रहता है दूसरे क्षण में वैसा नहीं रहता। शरीर के परमाणु बदलते रहते हैं।
शरीर का मरण तो क्षण क्षण में होता है, आत्मा का मरण कभी नहीं होता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में भगवान का स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ता है भगवान के धाम में जाता है। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं आज खाओ पियो और मजा करो, अंत काल में राम राम बोलेंगे तो विमान आवेगा, विमान में बैठ में चले जाएंगे। आज से भक्ति करने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरी भक्ति करता है, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में आता है। अंत काल का अर्थ है प्रतिक्षण से अंत काले, क्षण क्षण में शरीर का मरण होता है, प्रति क्षण को सुधारना है। प्रति क्षण में भक्ति करो। जो क्षण का दुरुपयोग करता है उसका मरण बिगड़ता है। जो कण का दुरुपयोग करता है वो दूसरे जन्म में दरिद्री भिखारी हो जाता है। एक कण का भी दुरुपयोग न होवे। थाली में पत्तल में जहां भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक कण से अनेक जीवों की तृप्ति हो सकती है। कण का दुरुपयोग न करो, क्षण का दुरुपयोग न करो। क्षण और कण दोनों को जो संभालता है उसका जीवन सुधरता है, उसका मरण मंगलमय हो जाता है। मानव जीवन में बहुत सा समय निद्रा में जाता है, बहुत सा समय पैसा कमाने में जाता है, बहुत सा समय सुख भोगने में जाता है, बहुत सा समय बातें करने में जाता है, बहुत सा समय पुस्तक पढ़ने में जाता है। मानव शांति से बैठ करके भगवान की भक्ति करता ही नहीं है। काल गला दबा देता है, मरण बिगड़ता है। बातें न करो, बहुत पुस्तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है। एक रसोईया था, वो थोड़ी रसोई बना करके किसी को मिलने के लिए गया, वो बातें करने लगा, घंटा डेढ़ घंटा वहां बैठा, फिर आकर के देखता है अर्धी रसोई सब जल गई थी। फिर उसको दुख हुआ, वो आध घंटे तक रोने के लिए बैठा, फिर तो सब जल गया। मानो क्या इसी ही दशा है। बहुत समय बातें करता है, साधन नहीं करता है, शांति से बैठ करके ध्यान जप नहीं करता है, पुस्तक पढ़ता ही रहता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। जिसका शब्द ज्ञान बढ़ जाता है वो बातें करता है। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सावधान होकर के साधन करो। काल सभी को सावधान करता है। मैं अब आने वाला हूं, मेरा समय हुआ है। काल सभी को पत्र लिखता है, मानव काल का पत्र पढ़ता ही नहीं। ऐसा संसार में फंसा हुआ रहता है। लोग कहते हैं अचानक मरण हो गया। अचानक मरण किसी का नहीं होता। काल सभी को सावधान करता है, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। जीव समझता नहीं। ये दांत गिरने लगे कि समझना चाहिए मरण समीप में है। कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं। दांत गिर जाते हैं तो नकली दांत बना करके मुंह में रखते हैं। खाने में थोड़ी मजा आती है। अब मरण समीप में आया है। खाने से तृप्ति होती है कि जीव को समझाने से तृप्ति होती है। बहुत खाया है। कितने लोग याद रखते हैं 10-15 दिवस हो गए पकौड़े खाए नहीं, आज बनाओ। ऐसे संतृप्ति नहीं होती है। जीव को मन को समझाने से तृप्ति। बहुत खाया है, भोजन बहुत किया, भजन नहीं किया है। दांत गिर जावे तो समझना चाहिए अब दूध भात खा करके भक्ति करने का समय आया है। अब बहुत सादा भोजन एक बार लेना। आज तक मैंने बहुत खाया है।
काल सभी को सावधान करता है। आकाश में जिसको अरुंधति का तारा नहीं दिखता, वो समझे 1 वर्ष में ही मरण हो। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। हम सभी ऋषियों के बालक हैं। 7 ऋषि आज भी है। बहुत से लोगों को गोत्र की भी खबर नहीं होती है। एक भाई को पूछा था, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने कहा, महाराज मैं नहीं जानता, मैं परदेश में रहता हूं, परदेश का सब इतिहास जानता हूं, अपना गोत्र नहीं जानता। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। आप सभी ऋषियों के बालक हो। भारत देश ऋषियों का देश है। कितने लोग ऐसा समझते हैं जो ब्राह्मण है वही ऋषि का बालक है। ऐसा नहीं है। जिसका जन्म भारत में हुआ है। भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। भारत देश सुखी होवे इसलिए आज भी ऋषि तपश्चर्या करते हैं। 7 ऋषि सभी के पूर्वज है। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और गौतम। 7 ऋषियों का रोज स्मरण करना चाहिए। हम ऋषि के बालक है। ऋषियों के पीछे पीछे चलना है। ऋषियों का जीवन कैसा था? रात्रि में आकाश में 7 ध्रुवी दर्शन देते हैं। रात्रि में 8 बजे के बाद पूर्व दिशा में 7 ऋषियों का दर्शन होता है। ध्रुव मंडल की प्रदक्षिणा करते रात भर दर्शन देते हैं। सवेरे 4 बजे के बाद ऋषि स्नान करके संध्या गायत्री करने के लिए बैठते हैं, फिर दर्शन नहीं देते। 7 ऋषियों का रोज दर्शन होता है। ये 7 ऋषियों का लग्न हुआ है। ऋषियों के साथ बैठने का अधिकार एक ही स्त्री को मिला है। वशिष्ठ ऋषि की धर्मपत्नी जो अरुण होती है, ऋषियों के साथ में वो बैठ सकती है। पुराणों में अरुंधति की कथा बहुत आती है। अरुंधति माता सभा में आती है तो बड़े बड़े ऋषि खड़े होकर के गदाधरम धारणया स्मरन्ति। मन को शुद्ध करो, फिर चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान में जैसी तन्मयता होती है वैसा आनंद बढ़ने लगता है। ध्यान में जगत को जीव भूल जाता है तब भगवान का आनंद मिलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता होती है तब मैं ध्यान करता हूं यह भी भूल जाता है। मैं ध्यान करता हूं यह भी जब भूल जाता है तो ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। आरंभ में ध्याता, ध्यान और ध्येय ऐसी त्रिपुटी होती है। ध्यान में अतिशय तन्मयता होने पर ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों मिट करके एक हो जाते हैं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, साधक, साधन और साध्य, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रेमी, प्रेम और प्रियतम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य। आरंभ में 3 होते हैं, भक्ति, भक्त और भगवान। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति जब बढ़ जाती है तब भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। इसी को अद्वैत कहते हैं। जीव परमात्मा के साथ एक रूप होता है। जीव बिंदु है, परमात्मा सिंधु है। बिंदु सिंधु में मिल जावे फिर तो सिंधु भी बिंदु को अलग नहीं कर सकता है। परमात्मा समुद्र के समान विशाल व्यापक है।
अल्प शक्ति अल्प बुद्धि जीव बिंदु के समान है। बिंदु सिंधु में मिल जाता है। जो बिंदु सिंधु में मिल गया है उसको सिंधु भी अलग नहीं कर सकता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं, उसका नाम कैवल्य मुक्ति है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी के बाद जगत में वैष्णव आचार्य आए हैं। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी आए हैं, भगवान श्री मध्वाचार्य जी आए हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज आए हैं। वैष्णव आचार्यों ने अद्वैत तो माना है, द्वैत के साथ अद्वैत माना है। भागवत में खंडन नहीं है, भागवत में मंडन है। कभी खंडन करना नहीं चाहिए। खंडन करने से वैर होता है, खंडन करने से मन बिगड़ता है, खंडन करने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किसी का खंडन मत करो। भागवत में सभी सिद्धांतों का मंडन है। वेदांत का ज्ञान का सिद्धांत मिलता है और वैष्णवाचार्यों का जो भक्ति सिद्धांत है वह भी मिलता है। वैष्णवाचार्यों ने अद्वैत तो माना है, कोई विशिष्टाद्वैत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई द्वैताद्वैत मानते हैं। अद्वैत तो मानते हैं, द्वैत के साथ अद्वैत मानते हैं। वैष्णवाचार्यों ने यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया। जल में डूबा हुआ जो मीन है उसको गर्मी का त्रास जरा भी नहीं होता। जो जल में डूबा हुआ है उसको बहुत ठंडक है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रूप में मिल जाते हैं, उनको कोई दुख रहता नहीं है। दुखेन अत्यंतम विमुक्तश्चरति। दुख की निवृत्ति तो होती है, आनंद की अनुभूति भक्ति से होती है। जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको गर्मी का त्रास तो नहीं है, उसको जल पीने की इच्छा होवे तो जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता है। वो जल में से बाहर आता है, बाहर आने के बाद अंदर जाता है तो पानी पीता है। ब्रह्म रस का अनुभव भक्ति से होता है। परमात्मा रस स्वरूप है, ज्ञानी पुरुष रसमय ब्रह्म स्वरूप में डूब जाते हैं। अच्छा है। जो मीन जल में डूबा हुआ है उसको जरा भी गर्मी नहीं है, दुख ही गर्मी है। जो ब्रह्म रस में डूब गया है उसके लिए दुख रहता नहीं है। दुख तो नहीं है, आनंद की अति मधुर रस भगवान का स्वरूप है। जल में डूबा हुआ मीन पानी नहीं पी सकता है। ब्रह्म रस में जो डूब गए हैं वे ब्रह्म का रसात्मक जो दिव्य स्वरूप है उसका अनुभव कैसा करे। मीन जल में से बाहर आता है, अब अंदर जाता है तो पानी पीता है। वैष्णवाचार्यों ने वर्णन किया है, अद्वैतम सुखबोधाय द्वैतम भजन है तवे। तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से अद्वैत श्रेष्ठ होने पर भी अद्वैत में दुख की निवृत्ति है, आनंद की अनुभूति भक्ति के साथ ही होती है। भगवान की आल्हा का शक्ति ही श्री राधा जी है, भगवान की आल्हा का शक्ति ही श्री सीता जी है। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की जो भक्ति करता है उसी को ब्रह्म रस का अनुभव होता है। ब्रह्म रसमय है, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। अच्छा है। ब्रह्म रस का अनुभव भक्ति से होता है। भक्त भगवान से प्रेम से एक रूप होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान से अद्वैत सिद्ध किया है और वैष्णव शास्त्र में प्रेम से अद्वैत सिद्ध किया है। भक्त और भगवान दोनों अंदर से एक होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं।
भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भगवान के साथ एक होना नहीं है। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीया। पूर्ण अद्वैत में भक्ति का आनंद, सेवा का आनंद नहीं मिलता है। प्रेम से तो भक्त भगवान के साथ एक रूप ही होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। भगवान के धाम में जाना है, नित्य सेवा में जाना है। बहुत से संत ऐसे होते हैं, उनके मन में ऐसा भाव हो जाता है किसी स्त्री के साथ खेलना नहीं है, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है, संसार में सार नहीं है, भगवान के साथ खेलना है। ऐसे ज्ञानी भक्त गोलोक धाम में जाते हैं, भगवान की नित्य लीला में जाते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। वेदों में गोलोक धाम का, वैकुंठ धाम का वर्णन आता है। तत्र गावो भूरि संगा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः परमं पदम अभियाति भूरि। जहां काम को कभी प्रवेश ही मिलता नहीं, जहां कभी काल आता ही नहीं है, जाते हैं। भगवान के भक्तों को जो मुक्ति मिलती है उसका नाम भागवती मुक्ति। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के साथ एकरूप हो जाते हैं, उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ महाराज हुए। एकनाथ महाराज जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में उनको सीताराम जी की आज्ञा हुई, मेरी कथा कर, मेरी कथा कर। वृद्धावस्था में रामायण की कथा करने लगे। महाराज के चरित्र में ऐसा लिखा है, एकनाथ महाराज ने हनुमान जी को 108 बार रामायण सुनाया है। हनुमान जी की ऐसी कृपा हो गई, एकनाथ महाराज आंख बंद करके बैठते हैं, राम जी की एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसा दर्शन होता है वैसा बोलते हैं। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण लिखा है। एकनाथ महाराज का रामायण बहुत दिव्य है, मराठी भाषा में है। यह सिद्धांत समझाने के लिए एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया। सीता जी लंका में रामचंद्र जी का ध्यान करती है, राम नाम का जप करती है। ध्यान संयोग में नहीं होता है, ध्यान वियोग में होता है। श्री सीता जी को रामचंद्र जी का जब वियोग हुआ है, राम वियोग में सीता जी लंका में रामचंद्र जी का ध्यान और राम नाम का जप करती हुई ऐसी तन्मय हो जाती है, सीता जी को याद ही नहीं आता है रावण मेरे को यहां ले आया है। रावण को भूल गई है, लंका को भूल गई है, चारे बाजू में राक्षसी बैठी है, सीता जी को कुछ दिखता ही नहीं है, राम दिखते हैं। माता जी को राम दर्शन का आनंद मिला है, इसलिए उस वन का नाम हुआ है अशोक वन। सीता माता जहां विराजती है वहां दुख शोक नहीं हो सकता है। जहां शोक नहीं है, दुख नहीं है, माता जी को राम दर्शन का आनंद मिला है, इसीलिए उसका नाम अशोक वन हुआ है। सीता जी लंका में विराजती है, तब सीता जी की सेवा में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी रहती थी। जानती थी भगवान की शक्ति है। रामायण में वर्णन आता है, दूसरी राक्षसियां माता जी को त्रास देती थी। सीता माता किसी को देखती ही नहीं। सीता जी भूल गई है मैं लंका में हूं, रावण को भूल गई है, राक्षसियों को भूल गई है। राम जी का ध्यान स्मरण में ऐसी तन्मयता होती है, राम दर्शन होता है। एक बार ऐसा हुआ, सीता जी ध्यान में अतिशय तन्मय हो गई। आज तक माता जी को राम का दर्शन बाहर होता था, आज तन्मयता में राम का दर्शन आत्मस्वरूप में हुआ है। सभी में राम है तो मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर भी राम है।
आज तक माता जी को बाहर राम दर्शन होता था, आज ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई, आत्मस्वरूप में राम का दर्शन हुआ। सीता जी भूल गई राम मेरे पति है, राम के साथ मेरा लग्न हुआ है, सब भूल गई। बाहर राम और अंदर भी राम है, समाधि लगी है। 3-4 घंटे तक माता जी समाधि में थी, समाधि में से जागती है। आज माता जी को ठीक लगता नहीं, त्रिजटा सेवा में आई है। त्रिजटा पूछती क्या होता है, आज उदास क्यों लगती है, मैं क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा एक बार मैं कथा सुनने के लिए गई थी, मैंने कथा में ऐसा सुना है, भंवरा एक कीड़े को अपने घर में रखता है, मारता नहीं काटता है, बार बार काटता है। वो कीड़ा भंवरे का सतत ध्यान करता, आवेगा मेरे को काटेगा, आवेगा मेरे को काटेगा। वो कीड़ा सतत भंवरे का ध्यान करते हुए तन्मय हो जाता है। 6 महीने के बाद वो कीड़ा ही भंवरा हो जाता है। कीड़ा मरने के बाद भंवरा नहीं होता है, उसी जन्म में भंवरे के घर में रहता है, सतत भंवरे का ही ध्यान करता है। इसको संस्कृत भाषा में कीट भ्रमर न्याय कहते हैं। मैंने ऐसा कथा में सुना है, कीड़ा भंवरे का ध्यान करता हुआ कीड़ा ही भंवरा हो जाता है। राम वियोग में सतत में राम जी का ध्यान करती हूं। आज तक बाहर राम का दर्शन करती थी, आज ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई, मैं भूल गई राम मेरे पति है, मैं राम जी की पत्नी हूं, राम जी के साथ मेरा लग्न हुआ है, मैं जनक राजा की कन्या हूं, सब कुछ भूल गई। आत्मस्वरूप में राम का दर्शन हुआ, ऐसी तन्मयता हो गई। मेरे को दुख ये होता है, कीड़ा भंवरे का ध्यान करता हुआ भंवरा हो जाता है। सतत राम वियोग में राम जी का ध्यान करती हुई कदाच मैं सीता मिट करके राम हो जाऊं तो। सीता ने कहा माता जी ये तो बहुत अच्छा है, आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आवेगा ही नहीं, आप ही रावण को मार डालो, आप राम हो जाओ। सीता जी ने कहा तेरे को राम होना अच्छा लगता होगा, मैं तेरे को सत्य कहती हूं, राम जी के चरण गोद में लेकर के मैं धीरे धीरे सेवा करती थी, भगवान की मेरे ऊपर नजर पड़ती थी। राम सेवा में मेरे को जो आनंद मिला, ऐसा आनंद राम होने में भी नहीं। भगवान के भक्त भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव करते हैं, ज्ञानी संत ब्रह्म रस में डूब जाते हैं। भक्ति से रस में परमात्मा की अनुभूति होती है। राम सेवा में आनंद है, राम होने की मेरे को इच्छा नहीं होती है। राम सेवा में जो आनंद मिला है, ऐसा आनंद राम होने में भी नहीं। शक्कर को खबर नहीं है मेरे में मिठास कैसी है। ब्रह्म रस का अनुभव तो भक्त करते हैं। मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा, सेवा में ही आनंद है। मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, राम जी का नियम है। स्पर्श तो क्या, आंख ऊंची करके किसी के सामने देखते भी नहीं। मेरे रामचंद्र जी का एक पत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत रहा, राजन सुचरित शुचि स्वधर्मम ग्रहणेयम शिक्षयन स्वयं आचरण। राम वियोग में राम जी का ध्यान करती हुई मैं कदाच सीता मिट करके राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा। सीता राम की जोड़ी जगत में रहेगी नहीं। मेरे को राम होना नहीं है, राम सेवा करना, राम सेवा में ही आनंद है। मेरे को यही भय लगता है कदाच मैं राम हो जाऊं तो, हम दोनों राम हो जावे तो कौन सेवा करे। मेरे को राम होना नहीं है, राम सेवा में ही आनंद है। मेरे को यही दुख होता है, योग में सतत ध्यान करते हुए मैं राम हो जाऊं तो सीताराम की जोड़ी जगत में नहीं रहे, कौन सेवा करेगा।
त्रिजटा ने कहा, माता जी आप चिंता न करो, आप राम जी का ध्यान करते हुए सीता मिट करके राम हो जाओ। तो राम सीता जी का ध्यान करते हुए सीता जी बन आ जाए। सीता राम की जोड़ी तो जगत में कायम रहने वाली है। सीताराम अविनाशी, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। सीता जी राम जी का ध्यान करती हुई रामरूप हो जावे। ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है। भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। भगवान को भक्तों के साथ खेलने में आनंद आता है। वैष्णवों को जो भागवती मुक्ति मिलती है, भागवती मुक्ति में प्रेम से तो भक्त भगवान के साथ एक रूप ही होते हैं, एक होने पर भी अलग रहते हैं। मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे मालिक है। दास्य भाव से सेवा करते हैं, सख्य भाव से, माधुर्य भाव से सेवा करते हैं। भगवान के धाम में जाते हैं जहां केवल आनंद ही आनंद है, जहां कभी काम को प्रवेश मिलता नहीं है, जहां कभी काल नहीं आ सकता है। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला तत्व से एक ही है। वैष्णवों को जो मुक्ति मिलती है तो उसका नाम भागवती मुक्ति है। दोनों का वर्णन भागवत में आता है। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना हो, संयम को बढ़ाना ही पड़े। इंद्रियों का सुख सभी को समान नहीं मिलता है। मानव को मिठाई खाने में जो मजा आती है वही मजा पशु को घास खाने में भी आती है। राजा को राजमहल में सुंदर रानी से जो सुख मिलता है वही सुख कुत्ते को कुत्ती से भी मिलता है। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख सभी को समान भाव से मिलता है। आज तक भोग से शांति मिली नहीं है। स्वविडवना होष्ट्र खरैहि संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। इंद्रियों को भक्ति रस में तरबोल करो। पाप करने के लिए भगवान ने आंख नहीं दी है, किसी की निंदा करने के लिए जीभ नहीं दी है। विवेक से व्यवहार का काम करो। प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है उसको मुक्ति का आनंद मिलता है। संत ऐसा मानते हैं, मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। कथा में कान से आप भक्ति करते हो, आंख से भी भक्ति करो। वक्ता कथा करता है, श्री कृष्ण दर्शन करता हुआ वक्ता कथा करे। श्रोता कथा सुनता है, तब श्री कृष्ण में, भागवत श्री कृष्ण का स्वरूप है, भगवान में नजर रखो। जो आंख से भक्ति नहीं करता, आंख से पाप होने लगता। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय से पाप होता है। कितने लोग कथा में बिना कारण चारे बाजू देखते रहते, फिर विचार करते हमारे गांव का यह नहीं है, दूसरे गांव में कहीं आया, ऐसा लगता है। जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता है उस इंद्रिय से पाप होगा। आंख से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, कान से भक्ति करो, मन से भक्ति करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है उसको मरने से प्रथम मुक्ति के जैसा ही आनंद मिलता है। 3 अध्याय की कथा करने के बाद सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया। टीकाकारों ने लिखा है 3 अध्याय की कथा की, तब तक सुखदेव जी महाराज को मैं कथा करता हूं यह भी याद नहीं आता। श्री कृष्ण दर्शन स्मरण में तन्मय होकर के बोलते हैं, मैं वक्ता हूं, भूल गए।
नियम तो ऐसा है, कथा के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। 3 अध्याय की कथा करने के बाद चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण किया है। 3 अध्याय की कथा की तब तक उनको देहभान नहीं था। श्री कृष्ण दर्शन में स्मरण में तन्मय होकर के बोलते थे। 3 अध्याय की कथा पूरी हो गई, फिर कुछ देहभान में आए, मैं कहाँ हूं? गंगा जी का दर्शन हुआ है, मैं गंगा किनारे बैठा हूं, बड़े बड़े ऋषि मेरी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा करते थे, उनकी कथा में सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिता व्यास नारायण कथा सुनने के लिए बैठे थे। सुखदेव जी की कथा सुनने में व्यास जी को भी बहुत आनंद आता था। कैसा बोलता है, मेरा पुत्र है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे से भी श्रेष्ठ है। मेरे पिताजी कथा सुनने के लिए बैठे, थोड़ा संकोच हुआ है। चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् श्रवणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् स्मरणम यदर्हणम मूकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान का स्वरूप मंगल, भगवान का नाम मंगल, भगवान की लीला मंगल, भगवान का धाम मंगल, भगवान का सब कुछ मंगल है। संसार अमंगल है। संसार में जहां देखो वहां काम का राज दिखता है। प्रायः सभी जीव काम के आधीन नहीं रहते। काम को ऋषियों ने अमंगल माना है। काम अमंगल है। संसार काममय है, काम ही संसार है। काम नहीं है तो संसार नहीं है। काम सभी को धोखा देता है। काम सभी का शत्रु है। शत्रु होने पर भी वो मित्र के जैसा लगता है। काम किसी को सुख नहीं देता, सभी को दुख देता है। काम शक्ति का विनाश करता है। काम तन को बिगाड़ता है, काम मन को बिगाड़ता है, काम जीवन को बिगाड़ता है और काम ही मरण को बिगाड़ता है। काम शत्रु होने पर भी मित्र के जैसा लगता है। काम किसी को सुख नहीं देता, काम सभी का शत्रु है, काम सभी को धोखा देता है। इसीलिए ऋषियों ने काम को अमंगल माना है। भगवान को कभी काम का स्पर्श नहीं होता है। सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता है। परमात्मा को काम का स्पर्श नहीं होता, इसलिए भगवान का सब कुछ मंगलमय है। मंगलमय परमात्मा नारायण के चरण में वारंवार वंदन। परीक्षित राजा का प्रश्न है, जगत की उत्पत्ति कैसी होती है? ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उपदेश दिया वह कथा मैं तेरे को सुनाता हूं। प्रलय काल में सबको भगवान पेट में रखते हैं, शेष शैया में शयन करते हैं। वेदों ने वर्णन किया है, नासदासी नो सदासी तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोयत। सबको पेट में रखते हैं, भगवान शेष शैया में शयन करते हैं। सृष्टि के आरंभ में प्रभु को खेलने की इच्छा होती है। भगवान को खेलने की इच्छा होती, यही माया है। ब्रह्म माया विशिष्ट जब होता है तब जगत की उत्पत्ति होती है। माया रहित शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय होता है। चावल बोने से चावल नहीं उत्पन्न होते हैं, धान बोने से चावल उत्पन्न होते हैं। चावल के ऊपर छिलका है तब उसको धान कहते हैं। ब्रह्म जब माया विशिष्ट होता है,
परमात्मा को खेलने की इच्छा हुई, स एकाकी नहीं रमते सद्वितीयम ऐच्छत। प्रकृति पुरुष उत्पन्न होते हैं, प्रकृति पुरुष में से महत्तत्व, महत्तत्व में से अहंकार, अहंकार के 3 भेद हुए, सात्विक, राजस, तामस, तामस अहंकार में से पंच तन्मात्रा, राजस अहंकार में से इंद्रिय और सात्विक अहंकार में से इंद्रियाभिमानी देव उत्पन्न हुए। कैसे उत्पन्न हुए? भगवान ने संकल्प किया। भगवान के संकल्प में ऐसी शक्ति है, यह संकल्प सृष्टि है। भगवान ने संकल्प किया, महत्तत्व उत्पन्न हो गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। फिर तो भगवान के नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, जिस कमल में मैं बैठा हूं इसका मूल कहाँ है? मूल शोधने का प्रयत्न बहुत किया, सफलता मिली नहीं। ब्रह्मा जी को भय लगा, मैं क्या करूं? 21वां अक्षर सुना है, 16वां अक्षर है तो और 21वां अक्षर है प। तप 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 स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्। तप 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 ऐसी आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी है। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या की है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय महामंत्र का जप किया। ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन हुआ। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई। 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुनाई, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये जगत नहीं था तब भगवान थे। यह जगत दिखता है तो सभी में भगवान मिले हुए। जगत का विनाश होगा तभी भगवान विराजमान रहेंगे। भगवान होने पर भी भगवान नहीं दिखते हैं, इसका कारण माया है। माया भगवान के स्वरूप को शक्ति भगवान में ही जगत का भास कराती है। अंधकार रस्सी को ढक देता है और अंधकार ही रस्सी में सर्प का भास कराता है। सर्प नहीं है तो भी सर्प दिखता है, रस्सी है तो भी नहीं दिखती है। अंधकार 2 काम करता है, रस्सी को ढक देता है और रस्सी में ही सर्प का भास कराता है। माया अंधकार के जैसी है। माया परमात्मा के स्वरूप को ढक देती है और माया से ही भगवान में जगत का भास होता है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। दिखती है, छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। जो दीपक के सन्मुख से जब विमुख होता है तब माया आगे आती है। जो जीव भगवान के सन्मुख रहता है, सबसे बड़ा पाप कौन है? ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप माना है। ब्रह्म हत्या के जैसा कोई महापाप नहीं है। ब्रह्म हत्या का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म को मारने से ब्रह्म हत्या होती है। अरे ब्रह्म को कौन मार सकता है? ब्रह्म हत्या का अर्थ होता है ब्रह्म का विस्मरण, ब्रह्म हत्या है। जीव जब भगवान को भूल जाता है, जीव भगवान से जब विमुख होता है तब माया आगे आती है। जो भगवान के सन्मुख रहता है, माया उसके पीछे खड़ी रहती है। माया छाया के जैसी है। राजा का प्रश्न है कि महाराज जीव तो चेतन है, भगवान का अंश है, माया चेतन नहीं है, माया जड़ है। जड़ और चेतन की गांठ कब से पड़ी है? माया का जीव के साथ संबंध क्यों हुआ है, कब से हुआ है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन यह प्रश्न बराबर नहीं है। माया सत्य नहीं है तो माया का जीव के साथ संबंध भी सत्य नहीं है। स्वप्न सुख दुख देता है,
स्वप्न सत्य नहीं होता है। स्वप्न में 1,00,000 2 लाख रुपया मिल जावे तो सुख होता है। कदाच किसी ने स्वप्न में देखा मैं जंगल में गया हूं, मेरे पीछे वाघ पड़ा है। स्वप्न का वाघ सच्चा नहीं है तो भी दुख देता है। स्वप्न में जो रुपया दिखता है वो भी सत्य नहीं है। स्वप्न में रुपया देखने से सुख होता है, वाघ को देखने से भय लगता है। स्वप्न सत्य नहीं है तो भी सुख दुख देता है। माया सत्य न होने पर भी सुख दुख देती है। जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है, जो जागता है उसको स्वप्न नहीं दिखता है। जागो यो हवै जागार तम ऋचः कामयन्ते, यो हवै जागार तम सामान्यन्ते। जागने वाले को भगवान मिलते हैं, जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं तब जगत में 2 जीव जागते थे, वसुदेव और देवकी। संसार गाढ़ निद्रा में है। जो सोया हुआ है उसको संसार मिलता है, जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। जागो। कदाच आपको शंका होगी, रात भर जागना ही पड़ता है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है, जिसका मन संसार सुख में फंसा हुआ है, वह सोया हुआ है। संसार का सभी सुख जिसको तुच्छ लगता है वही जागता है। जागने वाले को भगवान मिलते हैं। वसुदेव देवकी जागते थे, उनके सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। जागो। स्वप्न जो सोया हुआ है उसी को दिखता है, जागने वाले को स्वप्न दिखता नहीं है। माया स्वप्न के जैसी मिथ्या है। माया का जीव के साथ संबंध सत्य नहीं है। माया सत्य नहीं है तो माया का जीव के साथ संबंध सत्य कैसा होवे। आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टुरिवांजसा। स्वप्न देखने वाला घर में है, वो जंगल में गया ही नहीं है। स्वप्न देखने वाले का स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध हुआ ही नहीं। स्वप्न के दृश्य पदार्थ सत्य नहीं है, स्वप्न देखने वाला सच्चा है। स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाला अपने स्वरूप को भूल जाता है, तभी स्वप्न दिखता है। जिसको बराबर याद है मैं घर में हूं, उसको स्वप्न नहीं दिखता है। स्वप्न काल में जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब स्वप्न दिखता है। स्वप्न देखने वाला जो है उसका स्वप्न के दृश्य पदार्थ के साथ संबंध हुआ ही नहीं। स्वप्न में भास होता है। माया का जीव के साथ सच्चा संबंध नहीं है। माया कब से उत्पन्न हुई है कोई नहीं कह सकता है। माया अनादि है। यूपी में रहने वाले को पूछो कि कानड़ी भाषा तेरे को आती है, वो कहेगा मेरे को कानड़ी भाषा नहीं आती है। उसको प्रश्न करो कानड़ी भाषा का अध्ययन कितने वर्ष से तेरे को है, वो कह सकता है 10 वर्ष से कि 20 वर्ष से। वो कहता है मेरा जन्म यूपी में उत्तर भारत में हुआ, जन्म से ही मेरे को कानड़ी भाषा नहीं आती। कानड़ी भाषा का अज्ञान कितने दिन से है कोई नहीं कह सकता है। अज्ञान का आरंभ कोई नहीं बता सकता है। कर्नाटक में 2-4 वर्ष कोई जाकर के रहे तो उसको कानड़ी भाषा आती है, फिर वो कहता है आप कानड़ी भाषा का मेरे को ज्ञान हुआ है। ज्ञान कब हुआ वो कह सकता है, अज्ञान कब से हुआ है कोई नहीं कह सकता। अज्ञान का आदि नहीं है, अज्ञान का अंत है। माया अनादि और शांत है, परमात्मा अनादि और अनंत है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। भगवान को भूलना ही ब्रह्म हत्या है।
जीव जब भगवान को भूल जाता है, भगवान से विमुख होता है, तभी माया आगे आती है। वेदों में वर्णन आया है, माया नाचती है। माया का नाच देख करके जीव को मोह होता है, जीव माया के साथ नाचने लगता है। इसीलिए माया को नर्तकी कहा है। माया नर्तकी है। नर्तकी शब्द को उल्टा दो तो कीर्तन होगा। जो प्रेम से कीर्तन करता है, जो भगवान के सन्मुख रहता है। माया मारती है, माया दुख देती है। जो गाफिल है उसी को मारती है। जो सावधान होकर के भक्ति करता है उसको माया त्रास नहीं देती। 4 श्लोकों में भागवत की थोड़ी कथा सुनाई है। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वही कथा व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास जी ने 4 श्लोक के आधार से 18,000 श्लोकों की परमहंसों की संहिता बनाई है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में लिखा है पारमहंस्याम संहिताया। 4 श्लोक के आधार से 18,000 श्लोकों की भागवत परमहंस संहिता बनाई। व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को यह कथा सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को यह कथा सुनाई। द्वितीय स्कंध में अनेक प्रश्न किए हैं। छोटा सा द्वितीय स्कंध परिपूर्ण होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जैसे प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश किया वह कथा मैं तेरे को सुना दूं। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किलो क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत। परीक्षित राजा ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी महाराज तो महान भगवत भक्त है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, उसको बहुत यात्रा करने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल पवित्र रखना ही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। खराब विचार मत करो, मन से पाप न करो। मन को जो पवित्र रखता है वो महान तीर्थ में रहता है। भक्ति का जब रंग लगता है, अंदर से भक्ति का रंग लगने के बाद यात्रा करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। विदुर जी महाराज तो महान भगवत भक्त है। जहां बैठ करके नारायण का ध्यान करे, जहां बैठ करके नारायण का स्मरण करे, जप करे, वो तीर्थ हो जाए। विदुर जी घर छोड़ करके यात्रा करने के लिए क्यों गए थे? विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ था? मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को जो उपदेश दिया वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। विदुर जी को यात्रा करने की इच्छा नहीं थी। घर में कैसा प्रसंग हो गया, विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया। विदुर जी को अच्छा लगा नहीं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाया है, तू चोरी करता है, अर्धा राज पांडवों का है। दूसरे का धन जो हड़प करता है वो चोरी है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, बहुत कम परिश्रम करके जो ज्यादा पैसा कमाता है वो चोरी है।
परिश्रम के अनुसार पैसा कमाना योग्य है। बहुत कम परिश्रम करके जो ज्यादा धन कमाता है, चोरी के जैसा ही पाप है। धृतराष्ट्र अंधा है, जिसके आंख में पैसा है वह आंख होने पर भी अंधा हो जाता है। आंख में पैसा न आवे, आंख में काम आवे नहीं, आंख में परमात्मा को रखना है। भक्ति में आंख मुख्य है। जिसकी आंख बिगड़ी हुई है वो भक्ति नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र अंधा है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है, अर्धा राज पांडवों का है, पांडवों को देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने माना नहीं, तब विदुर जी ने घर छोड़ दिया है। धृतराष्ट्र के कुसंग में मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए घर का त्याग किया। विदुर जी पत्नी के साथ गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी गंगा किनारे भक्ति करते थे। विदुर जी ने अपने जीवन में कार्यक्रम ऐसा बनाया था, मन को संसार में जाने देते ही नहीं। मन आपका है, आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। लोग कहते हैं मन बहुत पाप करता है। मन आपकी प्रेरणा बिना पाप नहीं करता है। मन को स्वतंत्र सत्ता कहां है? आत्मसत्ता से मन पाप करता है। आपका मन नौकर है, आप मालिक हो। आप मन को पाप करने की छूट क्यों देते हो? एक मिनट भी अपने मन को संसार में मत जाने दो। मन भगवान से जब दूर जाता है तभी पाप होता है। विदुर जी सावधान है, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, घर में ही कथा करते हैं। मेरा मन भगवान से दूर न जाए। आपका मन आपकी प्रेरणा से ही पाप करता है। आत्मा की प्रेरणा बिना मन पाप नहीं कर सकता है। आपके मन को आपको ही सुधारना है। आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, आपका मन आपको ही दिखता है। मन को किसी अच्छे काम में लगा दो। एक बार मन को पाप करने की छूट दोगे, मन फिर से मांगेगा। फिर तो मन को पाप करने में मजा आवेगी। मन में पाप घर करेगा, फिर पाप जल्दी नहीं छूटेगा। आपके मन को पाप करने की रजा क्यों देते हो? आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। विदुर जी ने ऐसा कार्यक्रम बनाया है, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, घर में ही कथा करते हैं। पत्नी के साथ पर्णकुटी में विदुर जी रहे। धृतराष्ट्र ने विचार किया, विदुर मेरा भाई है, वो घर छोड़ करके गया है, कदाच भीख मांगने के लिए जावे तो जगत में मेरी अपकीर्ति होगी। धृतराष्ट्र ने अपने नौकरों को कहा है, गाड़ी में सब कुछ भरो, विदुर जी कहीं मांगने के लिए जावे नहीं। अन्न दो, वस्त्र दो, बर्तन दो, सब कुछ उसको देना है, मेरा भाई है। धृतराष्ट्र के सेवक गाड़ी में सब सामान लेकर के आए हैं। विदुर जी को कहा है, आपके भाई ने भेजा है। पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की विदुर जी को इच्छा नहीं है। विदुर जी पत्नी की परीक्षा करते हैं। पत्नी को कहा है, मेरे भाई ने भेजा है, घर में रखो। विदुर पत्नी ने कहा, भाई आपका बहुत पाप करता है, इसलिए उसका संग छोड़ दिया। उसका अन्न खाने की आपको क्यों इच्छा होती है? यह अन्न पेट में जाएगा, मन बहुत बिगड़ेगा। मैं गंगा किनारे खाने के लिए नहीं आई, सतत भक्ति करने के लिए। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए तो जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको घर बहुत याद आता है। कितने लोग घर में पत्र लिखते हैं, एक अचार की बरनी भेज देना। अरे तेरे को अचार खाना था तो घर छोड़ करके आया काहे को? जिसको
जिसको सादा भोजन भाता है वही भक्ति कर सकता है। भक्ति का अलौकिक आनंद लेना है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है उसको भक्ति का आनंद नहीं मिलता। मैं आज तक मैंने बहुत खाया है, गंगा किनारे में भक्ति करने के लिए आई हूं। विदुर जी पत्नी को समझाते हैं भोजन करना भी भक्ति है। भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाएगा, शक्ति से ही भक्ति होती है। भगवान को भोग लगावेंगे, भोजन करेंगे, क्या हर्ज है। विदुर पत्नी ने कहा यह अन्न पेट में जाएगा तो मन बहुत बिगड़े। विदुर जी समझाते हैं मेरी वृद्धावस्था है, अब पैसे के लिए मैं प्रवृत्ति नहीं कर सकता, भगवान ने भेजा है। विदुर पत्नी ने कहा आप प्रवृत्ति मत करो, बहुत है, दिन भर हम भक्ति करेंगे, अति से भूख लगेगी तो बेचारा दो चार टिक्कड़ मैं बनाऊं, आप 1-2 टिक्कड़ खाओ, मैं 1-2 टिक्कड़ खाऊं। भूख लगने पर जो कुछ मिलता है वह अमृत से भी मधुर लगता है। भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद है। जिसको अति से भूख लगी है दिन भर भक्ति करेंगे, आज तक बहुत खाया है, मेरे को टिक्कड़ में संतोष है, गंगा किनारे तानमलजा की भाजी बहुत होती, ले आऊंगी। अब पैसे के लिए प्रवृत्ति मत करो। ऐसी लायक पत्नी होवे तो गृहस्थाश्रम में भक्ति होती है, पत्नी लायक न होवे तो गृहस्थाश्रम में पाप करना ही पड़ता है। यह लाना है, वह लाना है, लाओ लाओ बहुत करती है, कैसा लावे, कहां से लावे, पाप करना ही पड़ता है। विदुर जी विचार करते हैं मेरी पत्नी कोई स्त्री नहीं है, संत है। भगवान ने मेरे को स्त्री का संग नहीं दिया है, घर में ही सत्संग दिया है। मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है।